केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुबह 6 बजे से किसान सड़कों पर हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है और इसका व्यापक असर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दिखना शुरू हो गया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे और जो और रास्ते हैं आसपास के उन्हें बंद किया है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर बीच सड़क पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। कई अन्य राज्यों में भी इसका अब व्यापक असर दिख रहा है। ये तस्वीरें भी उसकी गवाही दे रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर किसान अब डटे हुए हैं और आंदोलन को तेज करते हुए उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, जिसको देखते हुए सड़कों पर कई जगहों पर ट्रैक्टर, ट्रक रोककर सड़क को रोका गया ताकि आवाजाही बंद हो सके। साथ ही साथ किसान जो हैं वो भी डटे हुए। और ये तस्वीर हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। जरा ये स्थिति देख लीजिए आप। एक जगह अगर रूट डाइवर्ट होता है या कोई सड़क बंद होती है तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है। यहां पर देखिए रफ्तार एकदम थम गई है। गाड़ियां लाइन से आप देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर मात्र है। ऐसे कई जगह हालात बने हुए हैं क्योंकि सड़क रोकने की वजह से यातायात ठप हो जाता है। आज क्योंकि सोमवार का दिन वर्किंग डे, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे होंगे, अपने घर से काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन भारत बंद के चलते कई सड़कों पर जहां किसान डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हर बार उठाना पड़ता है। और ये तस्वीरें भी उसी की गवाही देती हुई गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत बंद के चलते लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सफर तो ये गाड़ी में कर रहे हैं लेकिन मुसीबत, मुश्किलें इनकी थमती दिख नहीं रही क्योंकि भारी जाम के हालात से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। यहां गाड़ी एकदम रेंगती हुई आपको नजर आएगी। बीच में तो गाड़ी एक साथ लगी हुई है, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि ये स्थिति हर जगह अब देखने को मिल रही है क्योंकि कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर भी ट्रक और गाड़ियों को रोक दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर किसान जो है वो बॉर्डर पर बैठ गए हैं जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई जगहों पर बॉर्डर पर आलम कुछ ऐसा ही है क्योंकि किसान सड़कों पर बैठ गए हैं जिसकी वजह से या तो रूट को डाइवर्ट किया गया है या फिर उस रास्ते को ही बंद किया गया है, जिसकी वजह से आम लोग खासे परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां गाड़ियों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। जाम जैसे हालात से लोग जूझते इस वक्त नजर आ रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ये जाम, जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए लंबा जाम ये लगा हुआ है और काफी देर लग सकती है लोगों को यहां से निकलने में। तो ये स्थितियां जो आप देख रहे हैं ये पहली बार उत्पन्न नहीं हुई है। जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से वो बार बार अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ ऐसे ही जाम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ता है क्योंकि वो सड़कों पर बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, बॉर्डर को बंद कर देते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। एक बॉर्डर की तस्वीर, एक जगह की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जरा और तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ श्रेया हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मौजूद है और गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। जल्दी से पहले जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। और जितेंद्र, आज तो सिर्फ पहले आप तस्वीर दिखाइए, लोग कितने परेशान हैं, जैम जैसे क्या वहां पर भी हालात है? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है और जो बगल से रास्ता है उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वैसे में पुलिस ने एहतियातन उन रास्तों को भी बंद किया है जिससे कि ये किसान आगे की तरफ न बढ़ पाए। इस तरीके की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार की तरफ से वापस लिया जाना चाहिए और इसलिए किसानों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है।
जो ये रास्ता है ये मुख्य तौर पर मेरठ से और दिल्ली को जोड़ता है। मेरठ का जो हाईवे है, इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया है और यहाँ पर आवाजाही इस वक्त नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो रास्ता है, सारे किसान इस वक्त सड़क पर ही मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर आने जाने के लिए आते हैं उनको भी रोका जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और पिछले 10 महीने से लगातार अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन की राह किसानों की तरफ से छोड़ा जाना चाहिए और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में क्या किसान भी आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, यहाँ पर सड़कों पर किसान हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। श्रेया का भी रुख कर लेते हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर है। श्रेया, वहां पर क्या हालात? देखिए, सिंघू में हम बीचों बीच है। ये रास्ता जो करनाल की तरफ जाता है, देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जा रही है उनको वापस आना पड़ रहा है क्योंकि आगे भी रास्ता बंद है। लेकिन जो शॉर्टकट रूट्स भी है वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। आप पिक्चर देख सकते हैं, जो पैसेंजर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करे किसानों से, उनको रिक्वेस्ट करे। तो ऐसी जगह जगह ऐसी स्थिति दिखने को मिलेगी। सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली के साथ जो शॉर्टकट रूट्स है वो भी ऐसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ श्रेया। अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जैम जैसे हालातों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं। और अभी तो देखिए, भारत बंद की शुरुआत ही एक तरीके से कहिए, पूरा दिन पड़ा है, ऐसे ही जैम से जूझना होगा लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीरें हैं अर्पिता, जो दिल्ली गुरुग्राम का रजौरी बॉर्डर है वहाँ की। ये जो गाड़ियां आप देख पा रही हैं ये गुरुग्राम से दिल्ली में एंटर कर रही हैं। जाम की दो वजहें हैं। एक तो जो दिल्ली पुलिस है वो तमाम चेकिंग अभियान चला रही है क्योंकि किसी तरीके से कोई असामाजिक तत्व वो दिल्ली में एंटर न कर पाए, तो चेकिंग जो हो रही है उस वजह से भी काफी हद तक जाम लगा है। उसके अलावा जो किसानों ने बंद किया है उसकी वजह से भी, चूंकि हरियाणा में कई जगह पर जैम किया हुआ है किसानों ने, तो उसकी वजह से भी जाम जैसे हालात पैदा हो गए। और लगभग जो दिल्ली के बॉर्डर एरिया है वहां पर कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी अर्पिता। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ये जाम जो है वो लगा हुआ है और गाड़ियां जो है वो रेंग कर चल रही है। अमूमन ये पीक आवर होता है जब लोग अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको काफी मुश्किलात वो पेश आ रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही है। ये जो तस्वीर है अर्पिता, ये है रजौरी बॉर्डर की, यानी दिल्ली में एंटर करने के लिए, जो गुरुग्राम से आप दिल्ली में एंटर करते हैं, जो रजौरी बॉर्डर पड़ता है वहां की ये तस्वीर है। तो किसान बंद का कहें अगर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर एरिया पर खासकर ट्रैफिक जैम की बात करी तो वहां पर असर साफ दिखाई दे रहा है। जो ट्रैफिक जैम है वो काफी लंबा है और जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही है अर्पिता। बिल्कुल, तो अरविंद, ये दो वजहें आपने बताई हैं। चेकिंग भी होनी जरूरी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त देखा भी जाना है कि जो लोग पहुंच रहे हैं वहां जहां पर भी आंदोलन चल रहा है वहां अगर कोई जा रहा है तो उसकी चेकिंग हो। तो ये दो वजह से जाम जैसे हालात दिख रहे हैं और अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अरविंद, जैसा आप कह रहे हैं चेकिंग हो रही है, ऐसे हालात कितने बॉर्डर पर इस वक्त बने हुए हैं? कहां कहां ऐसे ही जैम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? जी, लगभग सभी बॉर्डर की बात करें आप तो सभी बॉर्डर पर देखिए चेकिंग एक बहुत जरूरी है क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से दिल्ली ने हिंसा देखी थी इसी किसान प्रोटेस्ट के दौरान, खासकर लाल किले में, तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस फूक कर कदम रख रही है। और कल स्पेशल ब्रांच ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को अलर्ट भी दिया था। अलर्ट की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें बताया गया था कि इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं कुछ असामाजिक तत्व। जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरे जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग अभियान चला रही है, जो मेट्रो है वहां पर चेकिंग अभियान चला रही है। खासतौर पर बॉर्डर की बात करें तो ताकि कोई भी किसी भी गाड़ी में बैठकर कोई असामाजिक तत्व एंटर न कर सके। शायद यही वजह है कि खासकर गुरुग्राम जो हरियाणा से कनेक्ट होता है, हरियाणा में ज्यादा असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों भी काफी ज्यादा वहां पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए हरियाणा बॉर्डर की बात की जाए या फिर यूपी जो दिल्ली बॉर्डर है वहां की बात की जाए तो वहां पर भी काफी सख्ती है, काफी चेकिंग अभियान चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं वो है रजौरी बॉर्डर की, जो गुरुग्राम और दिल्ली को कनेक्ट करता है ये बॉर्डर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.5 किलोमीटर तक जाम लगा है और पुलिसकर्मी आपको चेकिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। तमाम गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और चेकिंग अभियान इसलिए भी है ताकि
जो दिल्ली के आम लोग हैं उनको परेशानी न हो, अगर कोई हिंसक प्रदर्शन हो जाए तो उनको परेशानी न हो। और दिल्ली गवाह रही है 26 जनवरी को जिस तरह की हिंसा हुई थी आईटी और दिल्ली में, इस वजह से पुलिस का एहतियात बरतना और चेकिंग करना एक वाजिब भी बनता है और आम लोगों को परेशानी न हो। हालांकि सुबह के वक्त जो दफ्तर में के लिए निकले हैं उनको जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाल किले के की बात करें तो वहां पर भी जो कैरिज वे है दोनों तरफ का वो बंद किया गया है। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अरविंद जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, अपने घर से निकलना चाह रहे हैं, आपने बता दिया सारे बॉर्डर की स्थिति यही है, क्या कहीं रूट डाइवर्ट भी किया गया है? कोई निकलना चाह रहा है तो बेस्ट वे क्या है? जी देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो कल ही गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदा सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों पर ये बता दिया था कि कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं। जैसे अगर गाजियाबाद से किसी को आना है तो उसके अलग अलग रूट है, जिसमें एक रूट नोएडा वाया डीएनडी होते हुए जाता है। उसके अलावा लाल किले की बात की जाए तो लाल किले के पास भी 2 कैरिज वे हैं, उनको भी ब्लॉक किया गया है। लाल किले की बात करें तो यहाँ पर 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, इस वजह से दोनों कैरिज वे को भी बंद किया गया है। हालांकि कई ऐसे बॉर्डर हैं जो ओपन भी है, जैसे दिल्ली रजौकरी बॉर्डर जहां की आप तस्वीर देख पा रहे हैं ओपन भी है, लेकिन पुलिस की अपनी एक मजबूरी है, उनको सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है राजधानी का। इस वजह से चेकिंग तो जरूर बनती है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिले थे दिल्ली पुलिस के उसके बाद तो चेकिंग बनती थी और चेकिंग हो रही है एक एक व्यक्ति की, एक एक गाड़ियों की, खासकर जो बॉर्डर एरिया से एंटर कर रहे हैं। तो इसी चेकिंग की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो पुलिस है उसका कहना है कि कुछ घंटों में जाम की स्थिति जो है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो वहां पर काफी ज्यादा विजिलेंस रखा जा रहा है अर्पिता। और अरविंद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल चेकिंग भी चल रही है, इसलिए भी ये जैम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, इसलिए भी यहाँ पर जैम जैसे हालात दिख रहे हैं। क्या अभी जो किसान हैं वो सड़कों को जाम करके बैठ गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आ रहे हैं, तो ये स्थिति कहां कहां बंद पड़ी है? देखिए, मेरठ अगर हाईवे की बात करें तो वहां से ये जानकारी आई थी कि वहां पर जो है जाम किया गया है। हरियाणा में भी कुछ जगहों से ये जानकारी आई थी, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी दिल्ली इलाके के क्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, क्योंकि पुलिस जो है वो सड़कों पर है। कल ही रात पूरा अरेंजमेंट दिल्ली पुलिस ने कर दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने बाकायदा दिल्ली पुलिस से इंटेलिजेंस शेयर किया था, इस वजह से एहतियात कर दिया गया था। हाँ, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जरूर जो सिक्योरिटी टाइट की गई है और वहां पर पुलिस जरूर एहतियात बरत रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। किसान आंदोलन के 10 महीने बाद आज एक बार फिर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में है। किसानों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर शाम 4 बजे तक सब कुछ बंद करने का ऐलान किया है। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जब तक चलेगा। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन से काल में हुए, कौन सा राजा था, तो ये पूरा जो कलंक है मोदी 700 किसानों का हत्यारा। ये अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आंदोलन के 10 महीने बाद किसान अब सरकार से आर पार की मूड में आ गए हैं। इसी लड़ाई में किसानों ने आज फिर से भारत बंद किया है। बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। शाम 4 बजे तक देश भर में अलग अलग जगहों पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को घेरने का प्लान तैयार है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर देश में आज पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो लोगों से शाम 3 बजे के बाद ही घरों से निकलने की अपील की है। इतना ही नहीं, टिकैत ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो देश भर में आंदोलन करेंगे। किसी भी आदमी को अगर निकलना है तो अपील है उनसे, वो 3 बजे के बाद निकले। 4 बजे तक पूर्ण रूप से जाम रहेगा। सिर्फ एम्बुलेंस, दूध, सब्जी की गाड़ियां, किसी पे मेडिकल का कागज होगा, डॉक्टर का जा सकता है, कोई बच्चा होगा वो होगा, और बहुत जरूरी कोई व्यक्ति होगा वो निकलेगा, नहीं तो पूर्ण रूप से ब्लॉक रहेगा। ये लड़ाई किसान की नहीं, लड़ाई सारे उस इंसान की लड़ाई है जिसको पेट लगा हुआ है, जो 2 जून की रोटी खाता है, ये उसकी लड़ाई है। हम
ये जो काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये किसानों के खिलाफ नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी के खिलाफ काले कानून है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा सहयोग दें, इसमें आपका भला है, इसमें किसान का भला है, इसी में देश का भला है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से विरोध प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर बातचीत करने की अपील की है। तोमर ने साफ कहा कि केंद्र सरकार किसानों की ओर से उठाए जाने वाले किसी भी मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुणाल, जरा राकेश टिकैत साहब से पूछिए कि मकसद उनका क्या है। सरकार सुने ना सुने, परेशानी पब्लिक को बहुत है। मैं कोशिश करता हूं राकेश टिकैत साहब से सीधे ही बात करने की कि क्या अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार मीडिया का भी जवाब रहा है अर्पिता, और उसको लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तुरंत राकेश टिकैत साहब के साथ जाएंगे। चलते चलते हम बात करते हैं। टिकैत साहब, जो आपका आज बंद है, बंद को लेकर के सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन बाहर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अच्छा, तो बंद का तो पहले ही बता दिया था कि भाई बंद रहेगा और लोग लंच के बाद में निकलना। लेकिन दिक्कत आपकी सरकार से लड़ाई है, पब्लिक को आप साथ में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगता है क्या कि पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक का जो मूड है वो आपके भी खिलाफ जा सकता है? अगर सरकार के खिलाफ जाए तो सरकार के खिलाफ जाएगा पब्लिक का मूड, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। कई सारी सड़कें बंद है, गुड़गांव से भी खबर आ रही है, आपके गाजीपुर से भी खबर है, और भी जगहों पर है। तो सरकार से क्या अनुरोध है, क्योंकि आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो फिर इतनी समस्या सोमवार का दिन, कैसे आपको लगता है कि इससे निजात तो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए ना? लोगों को इससे क्यों परेशान? नहीं ना, निजात तो मिलेगी लोगों से जब आटा दाल सस्ता होगा। कंपनियों का राज आ रहा है तो ये उसी के लिए तो बंद है। कंपनी राज आ रहा का है देश में, तो उसी लिए बंद करा जा रहा है। लेकिन लोगों की आपको लगता है कि सहानुभूति की जरूरत होगी आने वाले समय में, साथ की जरूरत होगी? साथ की जरूरत होगी। एक दिन में ही वो होगा कि आज सबको कहा था भाई सब छुट्टी बनाओ हुआ आज, लेकिन अखबार ट्विटर वे तो पढ़ते होंगे। इतने आम जनता जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनका दिमाग इतना हैंग कर दिया। 12-12 घंटे की ड्यूटी, आपको ये पता था कि पहले 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, अब कानून में संशोधन कर दिया कि 12-12 घंटे की ड्यूटी कर दिए। आम जनता बिल्कुल पागल कर दी सरकार ने। 12 घंटे ड्यूटी दे के किस टाइम वो आराम करेगा, वो करेगा। लेकिन मुद्दा तो आपका किसानी का है ना? क्यों? हर किसी का अपना अपना काम है, आप खेती करते हैं। अपना काम, आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनकी कुमार कुणाल, जरा इनसे पूछिए कि आम लोगों की आवाज उठाने की बात ये कर रहे हैं, तो आज ये आम लोग ही तो हैं जो सड़कों पर परेशान हैं। छोटा है, इनकी भी सैलरी कम है। बिल्कुल वही बात मैं भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं। जो अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी सैलरियां बंद होगी। विधायक और एमपी चर्चा बाद वो लेगा, पेंशन लेगा। लेकिन लोगों का काम पर जाना, घर से निकलना, पढ़ाई के लिए निकलना, एग्जामिनेशन के लिए निकलना, वो भी तो काम है ना? 2 साल से सरकार ने बंद कर रखी, पढ़ाई हो कहाँ रही? यहाँ तो शराब के ठेकू पे पढ़ाई हो रही, पुलिस शराब के ठेकू पर लग रही, दारू बिकवाने पे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि सरकार परेशानी बढ़ा रही है, तो आप भी परेशानी बढ़ाएंगे? आप भी परेशानी? कोई 3 घंटे में 4 में कोई परेशानी नहीं बढ़ती। सब लोगों ने कहा था कि जी हमको आप बता देना, वापसी मत लेना, हम घूमने जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। हम जो दिल्ली में उसमें नौकरी करते थे कि बंद है और हमको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, शनिवार, इतवार और सोमवार की। तो जो समझदार लोग थे वे तो अपने गांव में जा रहे, वे शाम को चलेंगे। लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा की आपको समर्थन करने की, हाँ, उनकी जहां जहां सरकार है वहां भी छुट्टियां तो घोषित नहीं की गई। आपकी लड़ाई घोषित होती, इन उसमें छुट्टियां घोषित नहीं होती, एक घोषित छुट्टियां होती है। जैसे सरकार ने एक घोषित कर्फ्यू लगाती है,
तो इसी तरह से ये एक घोषित छुट्टी होती है। हमने सबकी एक घोषित छुट्टी कर रखी थी, सबको बताया था कि बंद रहेगा, अपने गांव जाना 3 दिन की छुट्टी है आपकी। लेकिन फिर भी लोग परेशान अरे एक आधा कोई लोग अगर आएगा तो बताओ क्या इलाज है भाई उसका? नहीं, लेकिन इलाज आप सरकार से मांगते हो और खुद परेशानी की वजह बन जाती है। कोई परेशानी नहीं, ये उसी जनता की आवाज है। वे आंदोलन नहीं कर सकते तो हम तो कर सकते हैं उनके बिहाव पर आंदोलन। ये उन्हीं की तो लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन है। इन सड़क तो आपने बंद कर रखी है। सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है, हमने नहीं बंद कर रखी, पुलिस ने बंद कर रखी। तो पुलिस से आपकी रार है, तो उसे सरकार से आपकी रार है, तो आपके और उनके बीच में वो दो पार्ट में लोग क्यों पिसे? लोग कहाँ पिसे? लोगों का तो आंदोलन है, ये महंगाई के खिलाफ आंदोलन है, ये आम जनता का ही तो आंदोलन है। देश के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में अब दिख रहा है। दिल्ली में भी ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ा है। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं सामने, नजर डालिए। गाजीपुर, पटियाला, गुरुग्राम, नोएडा, लुधियाना, अमृतसर और हाजीपुर, ये तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं इससे आप समझिए। कई जगहों पर किसान सड़क पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात ठप पड़ चुका है। कई जगहों पर जहां किसान नहीं बैठे हैं वहां पर ट्रैक्टर या ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ये हालात, जैम जैसे हालात पैदा हो गए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर का ये जैम लगा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की कतार, लंबी कतार ये आपको नजर आएगी। और ये हर बॉर्डर पर इस वक्त हालात ये हैं। राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया कि इसका जिम्मेदार कौन, तो वो कह रहे हैं भाई लोग छुट्टी क्यों नहीं मनाते, घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो राकेश टिकैत बताएंगे अब कब छुट्टी लेनी है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर भारी तादाद में गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, लंबी कतारें गाड़ियों की। और किसानों का जो आज भारत बंद है शाम 4 बजे तक, उसको लेकर कई जगहों पर डाइवर्शन किया गया है। लोगों के लिए सड़क भी कई जगहों पर, रास्ते को जाम करने के लिए किसान बैठ गए हैं तो डाइवर्ट करने पड़ा है। साथ ही साथ चेकिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से काफी जैम जैसे हालात इस वक्त अलग अलग बॉर्डर पर बने हुए हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां ही नजर आती हुई दिख रही होंगी। तो सुबह 6 बजे से ये भारत बंद शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर अब तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर, क्योंकि आज वॉकिंग डे होने की वजह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। जिनको दफ्तर जाना है या जरूरी काम से जाना है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, इस बात से अनजान कि जब वो यहां पहुंचेंगे तो ऐसे घंटों 2 घंटों उन्हें ऐसे ही कतार में लगे रहना होगा, क्योंकि किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। सड़कों पर ट्रक और ट्रॉली लेकर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें होंगी और वो ऐसे ही जाम में फंसे रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको बॉर्डर की दिखा रहे हैं, यही हालात सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के भी बने हुए हैं। इसी बीच ये 2 तस्वीरें देखिए, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर तो आप देख ही रहे थे, जहां पर 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम है। और यही तस्वीर कुछ दिल्ली नोएडा बॉर्डर की भी है, जहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां अब आपको सड़क पर नजर आ रही होंगी, क्योंकि कई जगहों पर डाइवर्ट करने की वजह से इस तरीके के हालात हैं। सड़कों पर किसान बैठे हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जरा वहां की तस्वीर भी दिखा देते हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद है। कुमार कुणाल, जरा वहां से भी तस्वीर दिखा दीजिए, वहां पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही है? बिल्कुल, तस्वीरें तो यहाँ पर जाम की नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि बहुत पहले लोगों को रोक दिया गया है। लेकिन स्थिति ये है कि ये वही आंदोलन स्थल है गाजीपुर का, जहां से पूरा आंदोलन संचालित हो रहा है एक तरीके से। लेकिन हम भी रास्ते में अभी आए हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम है और वजह यह है कि ये जो सड़कें हैं जिस पर किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, ये सड़कें तो रुकी हुई ही हैं। जो सड़कें पहले खुली भी हुई थी उन सड़कों को भी फिलहाल बंद कर दिया है पुलिस ने एहतियातन। और यही वजह है कि लंबा जाम अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। इस बीच में अर्पिता, जब हमने राकेश टिकैत से ये सीधा सवाल पूछा कि आखिरकार आपने भारत बंद का आह्वान किया है, लोगों का साथ चाहते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, तो फिर लोगों की ही मुश्किल क्यों? तो उनका कहना था कि एक दिन की दिक्कत है, हमने पहले ही कहा था कि इस तरीके से आज का जो दिन रखा गया है उसमें परेशानी हो सकती है, लोगों को छुट्टी करनी चाहिए। लेकिन ये समझ से बाहर की बात है कि आखिरकार लड़ाई सरकार की है, लड़ाई किसानों की है, बीच में इन दोनों पार्टों के बीच में
पब्लिक पिस रही है और मुश्किलों का सामना कर रही है। तो ये अभी जो तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं सामने। चलिए आप रहिए जरा साथ, जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं। देव अंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। देव अंकुर, आप जहां पर हैं वहां पर हालात क्या हैं? वहां पर भी अब असर दिखना शुरू हो गया है? अर्पिता, यहाँ पर मैं हूँ, ये चोमू है जयपुर का, जयपुर जिले का, और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं किसान। इनमें महिला किसान भी हैं और पुरुष किसान भी हैं। लोगों की मांग है कि जो 3 कृषि कानून सरकार के द्वारा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए थे, उसको वापस लिया जाए। इनकी मांग है कि कोई ठंडे बस्ते में डालने की बात ना हो, पूरी तरह से वापस लिया जाए तीनों कृषि कानूनों को। और उसको लेकर ये आज लंबी, करीब 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाल रहे हैं। इसकी वजह से बिल्कुल जो आसपास की दुकानें हैं उनको आह्वान किया जा रहा है कि आप दुकानें बंद रखें, आप दुकानें बिल्कुल भी ना खोलें। और इसके चलते कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, दुकानें बंद रखे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसके बावजूद अपनी दुकान खोले हुए हैं। तो तमाम तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का इसको लेकर विरोध भी है। उनका कहना है कि इससे आम जन, आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है लोगों के लिए, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनमें लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। और ये जो पूरी रैली है, अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि कितनी लंबी ये रैली है, और लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं चोमू में। और इनकी मांग है कि जो कृषि कानून है, उसको 3 कानून है, उनको लेकर ये पिछले करीब 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, पर इनकी उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। और इनका कहना है कि अब ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है, और इसको चलते किसी भी तरह से अपने बैकट्रैक करने की बात से पीछे कह रहे हैं कि हम बैकट्रैक बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, और जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से ये आंदोलन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके में के लोग जो है वो आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। ये लंबी रैली है। जयपुर का चोमू जो है ये वैसे ही किसान बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर आसपास के जो इलाके हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू के जो इलाके हैं, वहाँ से भी सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। और ये जो किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसके तहत यहाँ पर आकर ये जो लोग हैं वो रैली निकाल रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो नजारे हैं वो जयपुर की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। और अगर सड़क की दूसरी तरफ बात की जाए तो दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं इसी रैली की वजह से। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके साथ आप रहिए जरा देव अंकुर, अब हम आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी जल्दी से पहुंचा दें दर्शकों तक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है, 1.5 से 2 किलोमीटर कई जगहों पर जाम, तो कहीं इससे भी ऊपर जाम लगा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी लंबी लंबी कतारें आपको दिख रही होंगी, गाड़ियों का झुंड सा नजर आ रहा होगा। सड़क पूरी थमी हुई है, रुकी हुई है, रफ्तार गाड़ियों की समझिए आप जैसे ब्रेक लग गया हो, क्योंकि कई जगहों पर रूट बंद है, डाइवर्ट किया गया है, सड़क ही बंद हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को वापस भी जाना पड़ रहा है। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुणाल, ये स्थिति जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसी स्थिति अभी किन किन जगहों पर बनी हुई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं दिल्ली के, हर बॉर्डर पर इस तरीके की स्थिति है। खासतौर पर गुड़गांव में चूंकि बहुत सख्त चेकिंग की जा रही है, वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। वहां पर हालांकि किसान बैठे नहीं है धरना दे करके, लेकिन एहतियातन वहां पर जांच की जा रही है, हर गाड़ी की सख्त चेकिंग की जा रही है। गाजीपुर में जो पूरी तरह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 24 उसको बंद किया गया है। इसकी वजह से रूट डाइवर्जन किया गया है, और रूट डाइवर्जन की वजह से अलग अलग जगहों पर, चाहे आप नोएडा होकर के जाएं या फिर आपको महराजपुर यानी आनंद विहार के होकर के निकलना पड़ेगा। इसकी वजह से जो लोगों को ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ है, उसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। कई किलोमीटर लंबा जाम है, चाहे वो गाजीपुर के आसपास का इलाका हो या गाजियाबाद से आप जहां पर भी निकल रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक को नोएडा की तरफ डाइवर्ट किया गया है, इसीलिए, और वहां पर भी चेकिंग चल रही है, इसीलिए नोएडा के डीएनडी पर और जो तमाम अलग इलाके हैं जैसे मयूर विहार को जोड़ने वाली सड़क है, वहां पर भी काफी जबरदस्त जाम जैसे हालात बने हुए हैं। तो मुश्किल ये है कि केवल बंद का असर वहां नहीं है जहां पर किसान रोड बंद करके बैठे हैं, बल्कि उसका जो एक तरीके से रिपल इफेक्ट है, जो उसके साथ साथ जो जुड़ता चला गया है, वो कई जगहों पर वो जाम जैसी हालत
बढ़ती चली गई है और उसकी वजह से नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये जो 4 इलाके हैं, जो 4 शहर हैं, जो दिल्ली के एनसीआर के इलाके कहे जाते हैं, उन इलाकों में भी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो लोग ऑफिस के लिए घरों से निकले हैं और रास्ते पर खड़े हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच आंदोलन के बीच सरकार किसानों को बातचीत का न्योता दे रही है, तो किसान नेता सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है। समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूं किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि अब जो आज का बंद है, इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई, जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहले होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे। ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहां से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। और अब आपको जरा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर भंडारे की तैयारियां हुई हैं और वहां पर राकेश टिकैत आलू काटते हुए नजर आए और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इनका काम है जो वो रोज कर रहे हैं जब से ये आंदोलन चल रहा है। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि भारत बंद का जो आह्वान आपने किया उससे लोगों को दिक्कतें होंगी, तो उन्होंने कहा कि लोगों को आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, उन्हें समझना चाहिए था। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राकेश टिकैत पूड़ियां बेलते हुए, आलू काटते हुए तस्वीरों में नजर आए हैं। तो किसान आंदोलन का सियासी टेस्ट, आज भारत बंद का आह्वान और उसके चलते सुबह 6 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक आज भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया। उसका व्यापक असर अब अलग अलग जगहों पर भी दिखने लगा है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये 2 तस्वीरें भी इस बीच जहां गाजीपुर बॉर्डर पे भंडारे का काम चल रहा है और यहां पर पूड़ी बेलते और सब्जी काटते राकेश टिकैत।